Hello friends, this is part 2 of non-finite verb. We'll discuss participles today. In the first part we had discussed gerund. So if you have not seen that video, you can check the description box. Participles क्या होते हैं? थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब्स, मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म और वर्ब का चौथा फॉर्म, ये दोनों पार्टिसिपल्स होते हैं. तो पार्टिसिपल्स के लक्षण क्या होते हैं, क्या गुण होते हैं उसमें, कि वो वर्ब का भी काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी काम करते हैं. तो जो वर्ड्स वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं वो पार्टिसिपल कहलाते हैं. आप देखिए एग्जाम्पल में, शी इज़ स्विमिंग, तो यहाँ स्विमिंग वर्ब है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही बॉट स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, तो यहाँ स्विमिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है. तो ये दोनों पार्टिसिपल हैं. अब हम पार्टिसिपल्स के टाइप्स डिस्कस करेंगे और फिर उनका यूज़ देखेंगे. फर्स्ट टाइप इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल. जब वर्ब के मेन फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है. तो आप सोच रहे होंगे कि जेरंड जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो क्या डिफरेंस है. तो आपको याद रखना है कि जेरंड नाउन की तरह यूज़ होता है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है. दोनों आईएनजी फॉर्म है वर्ब का, लेकिन जेरंड नाउन की तरह यूज़ होता है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है. तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है. आगे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लेरिफाई करेंगे इसको. दूसरा टाइप देखिए पार्टिसिपल का, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म. जब हम वर्ब के मेन फॉर्म में डी लगाते हैं या ईडी लगाते हैं या टी या ईएन लगाते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है. और थर्ड टाइप है परफेक्ट पार्टिसिपल. हैविंग के साथ जब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है. आइए इनके यूज़ देखते हैं हम. यूज़ ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल. देखिए वर्ब के मेन फॉर्म में आईएनजी जुड़ा रहे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है. पहला यूज़ क्या है, टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंसेस. आपको पता है कि कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम V4 का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल में देख लीजिए, शी इज़ लिविंग, ही इज़ गोइंग, तो यहाँ पे लिविंग और गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है. दूसरा यूज़ देखिए, एज एडजेक्टिव्स, मतलब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ करते हैं. यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, इट वॉज अ टायरिंग जर्नी, तो यहाँ टायरिंग क्या है, एडजेक्टिव है जो जर्नी को डिस्क्राइब कर रहा है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज़ द मार्किंग स्कीम, तो यहाँ मार्किंग एडजेक्टिव है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जो कि स्कीम को क्वालिफाई कर रहा है. तीसरा देखिए, यूज्ड आफ्टर सम वर्ब्स, तो आप देखेंगे कि कुछ वर्ब्स के बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सी, हियर, फील, स्मेल, कैच, फाइंड, लीव या बी, बिजी. इनके साथ इनके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं. देखिए, आई सॉ हिम लाफिंग, मीन्स कि मैंने उसको हंसते हुए देखा. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी लेफ्ट हिम क्राइंग, उसने उसको रोते हुए छोड़ दिया. तो यहाँ पे लाफिंग और क्राइंग दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल है. इससे क्या पता चल रहा है कि कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल शो करता है, दर्शाता है कि कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है. प्रेजेंट पार्टिसिपल के और यूज़ देखते हैं हम. टू कंबाइन मेन सेंटेंसेस, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी करते हैं. एग्जाम्पल में देखिए, ही केम आउट, ही वॉज शाउटिंग, मतलब वह बाहर आया, वह चिल्ला रहा था. तो हम दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके. देखिए, ही केम आउट शाउटिंग, मतलब वह चिल्लाते हुए बाहर आया. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमने दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए प्रयोग किया. यहाँ पे शाउटिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है. नेक्स्ट देखिए, टू रिप्लेस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज को रिप्लेस करने के लिए, उसके बदले में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल में देखिए, द बैग विच इज़ शाइनिंग इज़ माइन, यहाँ विच इज़ शाइनिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज है.
तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के स्थान पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे और इसको कैसे लिखेंगे? द शाइनिंग बैग इज़ माइन। तो यहाँ पे शाइनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक और एग्जाम्पल देखिए, एज आई वॉज अ सिंगर आई वॉज लव्ड बाई एवरीवन। तो यहाँ पर एज आई वॉज अ सिंगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ऐसे सबऑर्डिनेट क्लॉज के स्थान पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे नोइंग, बीइंग आदि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको? बीइंग अ सिंगर आई वॉज लव्ड बाई एवरीवन। यहाँ पर बीइंग सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और इससे क्या पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में ही पूरा हो गया था और अब वर्तमान में यह नहीं चल रहा है। तो इसके यूज़ देखिए, टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और टू कंबाइन सेंटेंसेस। तीनों के एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला देखिए, टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस मतलब पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से परफेक्ट टेंसेस बनाए जाते हैं। आपने टेंस के वीडियो में ये पढ़ा होगा। देखिए, ही हैज़ गॉन, शी हैज़ रीच्ड देयर, आई हैड डन माई जॉब, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। यहाँ आप देखेंगे कि गॉन, रीच्ड, डन और कंप्लीटेड ये पास्ट पार्टिसिपल हैं। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इनकी सहायता से हमने परफेक्ट टेंसेस बनाए हैं। पास्ट पार्टिसिपल का दूसरा यूज़ देखिए, यूज्ड एज एडजेक्टिव मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ करते हैं। यू कैन सी इन द एग्जाम्पल्स, आई हैव रिटेन्ड द बर्न्ट फाइल्स मतलब मैंने जले हुए फाइल्स को संभाल कर रखा है। तो यहाँ बर्न्ट क्या है? एडजेक्टिव है जो फाइल्स की विशेषता बता रहा है कि कैसी फाइल्स है, बर्न्ट फाइल्स है। और बर्न्ट बर्न का थर्ड फॉर्म है। उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, डू यू लाइक कलर्ड हेयर। तो यहाँ कलर वर्ब है जिसका थर्ड फॉर्म है कलर्ड और ये हेयर को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तीसरा देखिए, कलेक्ट द स्कैटर्ड थिंग्स मतलब जो बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको जमा करो। तो कैसी चीज़ें? बिखरी हुई। बिखरी हुई के लिए हमने स्कैटर्ड का प्रयोग किया। स्कैटर वर्ब है जिसका थर्ड फॉर्म होता है स्कैटर्ड और यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रहा है। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज़ अ ब्रोकन बेंच। तो ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, उसका थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन और यहाँ पे ये ब्रोकन वर्ड बेंच को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह काम करे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए बर्न्ट, कलर्ड, स्कैटर्ड और ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल हैं। पास्ट पार्टिसिपल का नेक्स्ट यूज़ देखिए, टू कंबाइन सेंटेंसेस मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही हम पास्ट पार्टिसिपल को भी सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, ही लेफ्ट और दूसरा है ही वॉज फोर्स्ड बाय सर्कमस्टांसेस। तो कैसे हम जोड़ेंगे? फोर्स्ड बाय सर्कमस्टांसेस ही लेफ्ट। यहाँ पे फोर्स्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ डॉक्टर, ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। तो हम कैसे जोड़ेंगे? पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, अपॉइंटेड एज अ डॉक्टर, ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पर अपॉइंटेड पास्ट पार्टिसिपल है जिसका प्रयोग दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए किया गया है। नाउ लुक एट परफेक्ट पार्टिसिपल। फॉर्म्स क्या है? एक्टिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल ऐड करके बनाते हैं, जैसे हैविंग डन। और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ जब हम पास्ट पार्टिसिपल ऐड करते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है, जैसे हैविंग बीन डन। हम यूज़ देखते हैं इनका, एक्टिव और पैसिव दोनों ही वॉइस में हम इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं?
सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए। आप एग्जाम्पल में देखिए, 2 सेंटेंस है, द बॉय कंप्लीटेड द होमवर्क और दूसरा है ही वेंट टू प्ले। तो हमने कैसे कंबाइन किया, हैविंग कंप्लीटेड द होमवर्क द बॉय वेंट टू प्ले, मतलब अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद लड़का खेलने गया। तो ये एक्टिव वॉइस में है। आप देखेंगे कि हमने हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीटेड का प्रयोग करके कंबाइन किया है सेंटेंस को, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज पनिश्ड शी क्राइड अ लॉट, मतलब उसको सज़ा दी गई, वह बहुत रोई। तो कैसे कंबाइन करेंगे, हैविंग बीन पनिश्ड शी क्राइड अ लॉट, मतलब सज़ा दिए जाने के बाद वह बहुत रोई। तो ये पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हैविंग कंप्लीटेड और हैविंग बीन पनिश्ड दोनों परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग कंप्लीटेड एक्टिव फॉर्म में है और हैविंग बीन पनिश्ड पैसिव फॉर्म में है। तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्म्स और यूजेस डिस्कस किया। आइए हम रिकॉल करते हैं क्विकली। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है जो मेन फॉर्म में डी, ईडी, टी, ईएन या एन लगाकर बनाते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल में हैविंग जोड़कर और पास्ट पार्टिसिपल में हैविंग बीन जोड़कर बनाते हैं। और उनका प्रयोग वर्ब के रूप में भी होता है और एडजेक्टिव्स के रूप में भी होता है, मतलब पार्टिसिपल में वर्ब्स और एडजेक्टिव्स दोनों के गुण होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट 3 में हम लोग इन्फिनेटिव्स डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।